जो कि अभी एक सबवे स्टेशन पे है और वो एक फोन में लगातार देखे जा रही है। और इसके अलावा जो इंटरेक्शन उसे फोन से मिलते हैं वो वही करती है और उसी के कारण वो ट्रेन भी छोड़ देती है। फोन में उसे मैसेज आता है कि वो सबवे टनल में चली जाए और फिर वो टनल में चली जाती है जहां एक ट्रेन उसकी ओर आ रही थी और वो बचने के लिए दूसरी लेन बदलती है, मगर तब वो दूसरी ट्रेन के नीचे आ जाती है और मर जाती है। अब यहाँ हम मैक्स को देखते हैं जो कि एक आईटी इंजीनियर है और अभी थाईलैंड की एक कंपनी में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है। अब जब मैक्स थक कर इवनिंग में वापस अपने होटल जाता है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे एक पैकेट देते हुए कहती है कि किसी ने ये उसके लिए छोड़ा है, मगर वो कंफ्यूज था क्योंकि यहाँ कोई उसे नहीं जानता था और इसके अलावा उसने कुछ भी ऑर्डर करके नहीं मंगवाया था। मैक्स बॉक्स को अपने रूम में जाकर खोलता है तो पता चलता है कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना एक फोन है। इस पर GZT की ब्रांडिंग है और ऐसी भी कोई कंपनी मोबाइल की मार्केट में नहीं आई है। अब कुछ टाइम बाद उसी नए फोन पर एक मैसेज आता है कि उसे यहाँ थाईलैंड में इसी होटल में एक और रात रुक जाना चाहिए क्योंकि कल यहाँ स्पेशल डिस्काउंट लोगों को दिया जाएगा। मैक्स को ये आइडिया सही लगता है क्योंकि वो एक दिन थाईलैंड रुककर घूमना चाहता था, तो वो एक और दिन के लिए रूम बुक कर लेता है और नेक्स्ट सुबह की फ्लाइट को भी कैंसिल कर देता है। अब अगले दिन जब मैक्स अपनी हॉलिडे को थाईलैंड में एंजॉय कर रहा था, वहाँ उसे पता चलता है कि जिस फ्लाइट से वो वापस जाने वाला था वो क्रैश हो चुका है और उसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर्स मारे गए हैं। मैक्स खुद को लकी मानता है कि वो मरने से बच गया। अब कुछ देर बाद उसी के फोन पर फिर से एक मैसेज आता है कि अगर उसे ढेर सारे पैसे कमाने हैं तो उसे एक स्पेशल स्टॉक खरीद लेना चाहिए, मगर मैक्स इसे इग्नोर कर देता है। वो वापस अपने रूम में आता है जहां उसे पता चलता है कि जिस स्टॉक को खरीदने के लिए मैसेज आया था उसके प्राइस 300% तक बढ़ गए हैं और ये देखकर मैक्स को शॉक लगता है क्योंकि पहले इसी नए फोन की वजह से उसकी जान बच गई थी और अब इसी की स्टॉक वाली बात भी सच निकली थी, यानी कि ये नया फोन पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेता है। अब मैक्स को भरोसा हो रहा था कि ये फोन उसके लिए वरदान जैसा है और उसमें मैसेज आता है कि उसे प्राग चले जाना चाहिए और मैक्स यह बात मानकर प्राग चला जाता है, जहां बाहर निकलते ही उसे रशियन ड्राइवर यूरी मिलता है जो कि उसे काफी सस्ते में होटल ले जाने को तैयार था। अब यहाँ जाते वक्त कार में उसे मैक्स का नया फोन दिखाई देता है और वो सरप्राइज होता है कि इसकी टेक्नोलॉजी कितनी अलग है जिसके बारे में आज तक उसने नहीं सुना है। यहाँ यूरी मैक्स को अपना कार्ड देता है और बताता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर होने के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन भी जानता है, जो कि नई टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से मॉडिफाई कर सकता है। अब मैक्स अपने नए 5 स्टार होटल तक पहुँच चुका था जिस तक इस फोन ने उसे जाने के लिए कहा था। वहाँ जाते ही उसे एक और मैसेज आता है कि उसे अभी कसिनो में जाकर 13 नंबर की मशीन पर खेलना चाहिए। अब गैम्बलिंग के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो कसिनो में जल्द ही जाता है और 13 नंबर की मशीन को ढूंढने लगता है, मगर एक दूसरा प्लेयर इसी मशीन पर ऑलरेडी बैठा हुआ था और तभी मैक्स के फोन पर मैसेज आता है कि जल्द ही इस मशीन पर जैकपॉट लगने वाला है। तो वो उस प्लेयर को वहां से उठने के लिए काफी सारे पैसे देता है जिससे वो इस मशीन से हट जाता है और उसके तुरंत बाद मैक्स पहले ही टाइम में 1 लाख यूरो जैकपॉट में जीत जाता है। वहीं कसिनो की सिक्योरिटी टीम उसे सीसीटीवी से देख के हैरान थी और उन्हें शक था कि मैक्स को कैसे पता चला कि उसे जैकपॉट लगने वाला है और इससे जस्ट पहले उसने दूसरे प्लेयर को वहां से हटाने के लिए इतने सारे पैसे भी दिए थे। अब क्योंकि मैक्स का ऐसा कोई चीटिंग रिकॉर्ड नहीं था, मैनेजर सिक्योरिटी टीम को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। अब मैक्स जीते हुए लाखों यूरो को कैश कराने के बजाय उनकी और चिप्स खरीद लेता है जिससे वो ज्यादा जीत जाए। अब टेबल पर बैठते ही मैक्स अपने सारे चिप्स को एक ही बार में लगा देता है और फिर से जीत जाता है। अब तो मैनेजर को उस पर पूरा शक हो जाता है क्योंकि हर बार वो अपने फोन को देखकर खेल रहा था। अब उसे वहां से बाहर जाने से पहले बताया जाता है कि अगली बार वो अपने फोन को अंदर नहीं ला पाएगा। अब बाहर जाकर वो यूरी को कॉल करता है और कहता है कि क्या वो कोई ऐसा डिवाइस बना सकता है जिसे उससे मैसेजेस देखने के लिए फोन की जरूरत ना पड़े और मैसेजेस सीधा उसके कान में रीड हो जाए, और यूरी इसके लिए थोड़ा टाइम मांगता है। अब वापस अपने रूम पर जाते हुए मैक्स को एक कपल लड़ाई करते हुए दिखाई देता है और मैक्स उस लड़की कमीला को उसे बॉयफ्रेंड से बचाने की कोशिश करता है जिसके बीच में उसे पंच मारकर बेहोश कर दिया जाता है। हमें पता चलता है कि कमीला और उसका बॉयफ्रेंड सीक्रेट एजेंट है
और उन्हें पता लगाना है कि मैक्स ने फोन के जरिए इतने पैसे कैसे जीते। वो जल्दी से मैक्स के फोन का सिम कार्ड स्कैन कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब मैक्स को होश आता है तो कमीला एक्टिंग करके उसको मदद के लिए थैंक यू कहती है। कमीला ने मैक्स का सिम डेटा अपने बॉस को यानी कि कैसीनो के मैनेजर को भेज दिया था, जो अब इस मैसेज का सोर्स पता लगाने में लग गया था, पर वो उसे ट्रैक नहीं कर पाते। मैक्स यूरी से मिलता है जिसने नया टेक्स्ट टू स्पीच डिवाइस बनाया था। मैक्स उसको पहन के होटल के कैसीनो में आता है और ठीक वही करता है जो मैसेजेस उसे करने को कह रहे थे। इस तरह वो 3 मिलियन यूरो जीत जाता है। अब मैनेजर भड़क जाता है और अपने गार्ड्स के साथ जाकर मैक्स को पकड़ता है। उन्होंने पुलिस को भी इस बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था। वो लोग भी आ जाते हैं और मैक्स से पूछताछ करते हैं, पर उसको कुछ नहीं पता था। इसके बाद एजेंट ग्रांट कैसीनो के मैनेजर से मिलके उसको बताता है कि उसके लिए ये केस नया नहीं है। पिछले कुछ समय से उनको ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे जहां कुछ लोगों को फोन मिल रहे थे जिसके मैसेजेस उनको बहुत सारे पैसे जिताने में मदद कर रहे थे, पर जैसे ही वो उन लोगों तक पहुंचते हैं उन लोगों की मौत हो जाती है। ये एजेंट ग्रांट मैक्स को इस शर्त पे छोड़ देता है कि वो उन्हें इन मैसेजेस के सोर्स तक पहुंचने में मदद करेगा। ग्रांट अपने बॉस रेमंड को बताता है कि अब तक उनको कुछ खास पता नहीं चला है। मैक्स अब पुलिस के कहने पे कैसीनो में जाके बैठता है। पुलिस ने मैक्स को बताया था कि उनको सोर्स को ट्रैक करने के लिए कम से कम 3 मैसेजेस चाहिए। उसको फिर से मैसेजेस आने लगते हैं। वो वैसे ही खेलने लगता है, पर इस बार वो हार जाता है। फिर उसको मैसेज आता है कि मैसेज भेजने वाले को पहले से ही पता है कि उसको ट्रैक किया जा रहा है। यहाँ पुलिस सोर्स को जैसे ही ट्रैक कर लेती है, रेमंड सबको उस रूम से बाहर भेज देता है। वो ग्रांट को बताता है कि ये सारे मैसेजेस एशेलॉन से आ रहे थे। ये कोई और नहीं, वही सुपर कंप्यूटर है जो उन्होंने सिक्योरिटी के लिए बनाया था। रेमंड को लगता है कि किसी ने इसको हैक कर लिया है और वो सबको इसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। अब वो लोग मैक्स का फोन उसके जैसे ही दिखने वाले अपने एक एजेंट को दे देते हैं। यहाँ मैसेजेस आने लगते हैं और इस नकली मैक्स को रोड पे चलने के लिए कहते हैं, जिस वजह से उसकी गाड़ी से टकरा के मौत हो जाती है। यहाँ असली मैक्स कमीला के साथ था। उसे कमीला की सच्चाई के बारे में अब तक नहीं पता था। कमीला तभी देखती है कि एक स्नाइपर उनके रूम की तरफ देख के एम लगा रहा था। वो समझ जाती है कि वो मैक्स को मारने वाला है। वो किसी तरह उसको गोली से बचा लेती है। तभी कुछ लोग मैक्स को मारने के लिए उनकी बिल्डिंग में घुसते हैं। कमीला उनको एक एक करके मार देती है और मैक्स को बचा लेती है। अब मैक्स कमीला की सच्चाई जान गया था। उन लोगों को मैक्स को मारने के लिए रेमंड ने ही भेजा था, क्योंकि वो उनके बारे में कुछ ज्यादा ही जान गया था। मैक्स अब मैसेजेस की सच्चाई पता लगाने के लिए यूरी के पास जाने लगता है, पर सीसीटीवी कैमरा मैक्स का फेस डिटेक्ट कर लेते हैं और रेमंड अपने और आदमियों को उसके पीछे भेज देता है। यहाँ मैक्स यूरी को इन मैसेजेस के सोर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। कुछ घंटों के बाद यूरी पता लगा लेता है कि ये एशेलॉन के ही मैसेजेस है। मैक्स सोचता है कि कैसे एक कंप्यूटर इतना सब कुछ कर सकता है, तो यूरी समझाता है कि ये कोई मामूली कंप्यूटर नहीं है। ये अलग अलग मशीनों को कंट्रोल कर सकता है और ये बहुत ज्यादा फास्ट है। ये मशीन खुद से सोच भी सकती है। इसी वजह से मैक्स को इस मशीन ने क्रैश से बचा लिया था और इतने सारे पैसे भी जिताए थे। ये कंप्यूटर किसी भी मशीन को मैनिपुलेट कर सकता है। तभी इनको मारने भेजे गए आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। मैक्स एक कार को चोरी करके भाग जाता है। तभी उसको एजेंट ग्रांट मिलता है और बताता है कि उसकी एजेंसी नहीं चाहती कि एशेलॉन का सच बाहर आए, इसीलिए वो उसको मरवाने की कोशिश कर रही है। मैक्स ने इस सर्वर रूम में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का काम किया था। यहाँ मैक्स ग्रांट के साथ अंदर घुस जाता है। तभी उसको मैसेज आता है कि मैक्स कंप्यूटर को खुद को अपग्रेड करने का एक्सेस दे दे, जिससे वो खुद को अपग्रेड कर पाए। यहाँ मैक्स देखता है कि एशेलॉन ने खुद को एजेंसी के सर्वर से अलग करके दूसरे डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया था। मैक्स को रोकने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। ग्रांट रेमंड को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने समय रहते एशेलॉन को शट डाउन नहीं किया तो वो दुनिया भर के सिस्टम को एक्सेस करके कंट्रोल करने लगेगा। यहाँ अब मैक्स एशेलॉन से बात करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि इस मशीन को बनाने की वजह लोगों की रक्षा करनी थी, पर अगर एशेलॉन ने सारा डेटा अपने पास ले लिया तो लोगों की प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी। और ये सुनते ही मशीन अपने आप कलेक्ट किया हुआ डेटा डिलीट करने लगती है, जैसे कि मशीन समझ गई थी कि वो जो कर रही थी वो गलत है। यहाँ एजेंसी मैक्स को अरेस्ट कर लेती है और कुछ दिनों बाद छोड़ देती है। हमें बाद में पता चलता है कि यूरी कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं था।